नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। हरियाणा कांग्रेस की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा ने पार्टी हाईकमान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की शिकायत की है और माना यह जा रहा है कि या तो प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया या फिर प्रदेश अध्यक्ष उदयबान, दोनों में से एक की छुट्टी हो सकती है। यह भी हो सकता है कि पार्टी हाईकमान बड़ा डिसीजन ले और दोनों नेताओं को इनके पद से हटा दे। ऐसी संभावना, ऐसी चर्चा जोरों पर हो चुकी है। दरअसल कुमारी शैलजा ने पार्टी हाईकमान को साफ और स्पष्ट संकेत दे दिया है, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इसी तरह से चलती रही तो हरियाणा की सियासत में एक मैसेज भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकती है और यह मैसेज होगा विधानसभा चुनाव में जाट और गैर जाट की राजनीति। अगर जाट और गैर जाट की राजनीति हावी होगी तो भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लगाने से कोई रोक नहीं सकता। यह बात अब पार्टी हाईकमान की समझ में भी आ चुकी है। कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष उदयबान और प्रभारी दीपक बावरिया दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए काम कर रहे हैं। ये पार्टी के तमाम नेताओं को साथ लेकर नहीं चले हैं। जब से उदयबान प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और दीपक बावरिया प्रदेश प्रभारी बने हैं, तब से ये लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर चल रहे हैं। इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा द्वारा यह बात पार्टी हाईकमान के सामने रखी है, तो उसके बाद पार्टी हाईकमान भी थोड़ा मुस्तैद हुआ है और कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने हैं। तो जो एसआर गुट है उम्मीद कर रहा है कि जब कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे तो उनमें उदयबान को भी बदला जा सकता है। ऐसी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए तो कुमारी शैलजा इस दफ़ा ज़्यादा ही नाराज भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हैं। उसका कारण यह भी है कि कुमारी शैलजा ने एक योजना बनाई थी कि वो शहरों में जाएगी, पदयात्रा शुरू करेगी। इस योजना का पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लग गया, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत ही दीपेंद्र हुड्डा को इस काम में लगा दिया। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने यह जो पदयात्रा शुरू की है, इस नाम पर की है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं निशाना कुमारी शैलजा की पदयात्रा रही है। उन्हें पता था कि कुमारी शैलजा जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में शहरों में पदयात्रा शुरू करेगी। अगर कुमारी शैलजा पदयात्रा शुरू करती है तो उनके प्रति माहौल बनेगा और इसका फ़ायदा सियासी तौर पर उन्हें मिलेगा। और अगर यह पदयात्रा सफल हुई तो निश्चित तौर पर पार्टी हाईकमान भी कोई बड़ा डिसीजन उनको लेकर ले सकता है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के 10 साल का हिसाब मांगते हुए दीपेंद्र हुड्डा को शहरों में पदयात्रा पर लगा दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास अच्छे खासे कार्यकर्ता नेता उनसे जुड़े हुए हैं। ऐसे में देखें भीड़ भाड़ ठीक ठाक ये लोग जोड़ने में सफल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो झटका लगा है ये कुमारी शैलजा की पदयात्रा को लगा है कि दीपेंद्र हुड्डा ने पहले ही यह पदयात्रा शुरू कर दिया है। इसकी शिकायत पार्टी हाईकमान को कुमारी शैलजा ने की, ऐसा बताया जा रहा है। और इस दफ़ा कुमारी शैलजा का जो रुख है वो स्पष्ट है और वो भी साफ और संकेत दे रही है कि अब नरमी से काम नहीं चलेगा। वो भी जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा समय समय पर पार्टी हाईकमान को आंखें दिखाते रहे हैं, अब कुमारी शैलजा भी आंखें तरेरने लगी है और इस समय वो सिरसा से सांसद हैं, बड़े मार्जिन से जीत कर आई है। हालांकि कुमारी शैलजा सांसद का चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी, वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है और विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझकर कुमारी शैलजा को सिरसा से टिकट दिलवाया है, इसी कारण से कि कुमारी शैलजा सांसद बन जाएगी तो उनके मुख्यमंत्री की राह में कोई रोड़ा नहीं अड़ेगा। ऐसे में कुमारी शैलजा सांसद बन गई है, लेकिन कुमारी शैलजा ने भी जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है अभी छोड़ा नहीं है
और उनका कहना है कि पार्टी हाईकमान ने अगर उनको विधानसभा का चुनाव लड़वाया तो वो चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, दोनों नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी शैलजा, दोनों मुख्यमंत्री पद पर निगाहें गड़ाए हुए हैं। और देखिए, अगर हरियाणा का माहौल देखें तो इस समय कांग्रेस के प्रति थोड़ी लहर जरूर बनी है और भारतीय जनता पार्टी हालांकि मुकाबले में खड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता यह मान रहे हैं कि 3 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव होंगे तो उन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। ऐसे में ये दोनों नेता मुख्यमंत्री पद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां तक की बात करें टिकट वितरण की, लोकसभा चुनाव के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी चली है, यानी 9 लोकसभा सीटों में से अगर 8 लोकसभा की टिकटें गई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर गई, 1 सीट कुमारी शैलजा को मिली है, बाकी उनके कहने पर 1 भी सीट या 1 टिकट नहीं मिली है उनके समर्थकों को। देखिए, अब कुमारी शैलजा को भी पता है अगर नरमी से रही तो विधानसभा चुनाव में भी वही टिकटों वितरण में हाल होगा जो लोकसभा में हुआ है। ऐसे में उन्होंने अपने तेवर गर्म कर लिए हैं और वो चाहती है कि उनके समर्थकों को भी ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। जब उनके समर्थकों को ज़्यादा टिकट मिलेंगी तब जाकर वो मुख्यमंत्री की दौड़ में बनी रहेंगी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में सफल रहे तो निश्चित तौर पर जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उस पर बैठने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसे में कुमारी शैलजा का जो पहला निशाना है, पहला टारगेट है, यही है कि वो उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटवाना चाहती है, साथ में दीपक बावरिया की भी छुट्टी करवाना चाहती है। और अगर ये दोनों पद से छुट्टी करवाने में कुमारी शैलजा सफल रही तो उनका कद न केवल पार्टी हाईकमान में बढ़ेगा बल्कि जो उनके समर्थक हैं उनमें कॉन्फिडेंस बनेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने में सफल रहे हैं, तो कुमारी शैलजा के जो समर्थक हैं उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हुआ है कि उनकी नेता की टिकट वितरण में सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में कुमारी शैलजा हाईकमान को यही बता रही है कि देखिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकमात्र नेता बनकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जाट और गैर जाट की राजनीति करेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल हुई तो तीसरी बार उनकी हैट्रिक भी लग सकती है। ऐसे में भाजपा को रोकने के लिए पार्टी हाईकमान कुमारी शैलजा गुट को भी ताकत देने की सोच रहा है। हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष नया कुमारी शैलजा खेमे से हो। और देखे, विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है, ऐसी संभावना बताई जा रही है।